वो मुझे मार डालती। सोचिए, एक पति किस हद तक डरा हुआ होगा जो ये बात कह रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत में दिल टूटने और रिश्तों के विवादों से जुड़ी कुछ बेहद चरम, अजीबोगरीब और 100% सच्ची घटनाओं पर बात करने वाले हैं। एकदम फिल्मी लगने वाली, लेकिन बिल्कुल असली कहानियां। प्यार, दिल टूटना और ऊंचाइयां। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब प्यार में धोखा या निराशा मिलती है तो लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। कोई अपनी जान बचाने के लिए एकदम खामोशी से किनारा कर लेता है, तो कोई अपने विवाद सुलझाने के लिए सीधे किसी ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है। चलिए इन सच्ची घटनाओं के जरिए पूरी कहानी समझते हैं। सेक्शन 1, नीले ड्रम का खौफ। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ 30 साल के राजकुमार की लाइफ किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं चल रही थी। पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो राजकुमार की पत्नी का पिछले 1 साल से मुकेश नाम के किसी शख्स के साथ अफेयर था। लेकिन खतरे की घंटी तब बजी जब फेसबुक पर कुछ बेहद डरावने पोस्ट सामने आए। वहां मर्डर की कहानियां शेयर हो रही थी और सबसे खौफनाक बात, खुद राजकुमार की तस्वीर के साथ नीला ड्रम और सीमेंट लिखा हुआ था। जाहिर है किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। उन्हें 100% यकीन हो गया कि उनकी हत्या की एक पक्की और खौफनाक साजिश रची जा रही है। अब देखिए, राजकुमार का ये डर कोई हवाई नहीं था। मशहूर मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर याद है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश को लिटरली सीमेंट से भरे ड्रम में पैक कर दिया था। बस इसी खौफ के चलते राजकुमार ने कोई हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बजाय बहुत ही शांति से कानूनी रास्ता चुना। पुलिस की मदद ली, कोई क्रिमिनल केस नहीं ठोका, बस पत्नी को जाने दिया और अपने 2 साल के बच्चे की कस्टडी अपने पास ले ली। मतलब जान है तो जहान है, राइट? सेक्शन 2, आसमान की ओर एक सीढ़ी। राजकुमार ने तो जमीन पर रहकर एकदम सेफ और समझदारी भरा फैसला ले लिया। लेकिन जमीन से थोड़ा ऊपर उठें तो मेरठ शहर में ब्रेकअप से डील करने का एक अलग ही स्वैग है। ये जो बड़ा सा नंबर 3 है ना, ये एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन की कहानी कहता है। हुआ यूं कि मेरठ के परतापुर इलाके में बिहार के रहने वाले विवेक नाम के एक लड़के की शादीशुदा गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया और फोन उठाना कर दिया बंद। फिर क्या था, सुबह के 9 बजे चिलचिलाती गर्मी में विवेक भाई साहब सीधे एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए और पूरे 3 घंटे तक वहां से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लिया। प्रशासन के लिए तो ये किसी टिपिकल बॉलीवुड क्लाइमैक्स जैसा हो गया था। चिलचिलाती धूप और ऊपर बैठा एक नाराज आशिक। पुलिस को पहले 2 लोकल लड़कों के जरिए टावर पर पानी भिजवाना पड़ा। लंबी बातचीत चली। आखिरकार विवेक के दोस्तों को बुलाया गया, जिन्होंने फोन पर उसे समझाया बुझाया। तब जाकर 3 घंटे के इस पूरे तमाशे के बाद वो सुरक्षित नीचे उतरा। जरा सोचिए, एक बिल्कुल पर्सनल मैटर को सुलझाने के लिए किस लेवल पर पुलिस और पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ गया। सेक्शन 3, टावर पर चढ़ने की महामारी। अब अगर लग रहा है कि विवेक का केस इकलौता था, तो बिल्कुल नहीं। ये डेटा देखिए। दिल टूटा टावर चढ़ गया वाला ये फिनोमेना कोई मजाक नहीं रहा, बल्कि कई राज्यों में एक प्रॉपर ट्रेंड बन चुका है। यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक की खबरें हैं। कहीं कोई अपनी चचेरी बहन से शादी की डिमांड कर रहा है, तो कहीं कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ऑन द स्पॉट बुलाने की जिद पर अड़ी है। मतलब ब्रेकअप का जो दर्द कभी पर्सनल होता था, वो अब एक फुल ऑन अग्रेसिव और पब्लिक तमाशा बन गया है। इस ट्रेंड की इंतहा देखिए। झारखंड में एक जनाब का दिल टूटा तो वो सीधे 150 फीट, जी हाँ 150 फीट ऊंचे टेलीकॉम टावर पे चढ़ गए। नौबत ये आ गई कि नीचे से पुलिस वालों को लाउडस्पीकर पकड़कर एक ऑन कॉल रिलेशनशिप काउंसलर की तरह काम करना पड़ा। और सुनिए, यूपी के एक 23 साल के लड़के ने तो हद ही कर दी। अपनी चचेरी बहन से शादी की जिद को लेकर वो पूरे 7 घंटे तक टावर पर बैठा रहा। इमेजिन कीजिए, लगातार 7 घंटे तक आसमान में लटके रहना, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी डिमांड मान ली जाए। अनबिलीवेबल। सेक्शन 4, ऊपर से मांदे। एक बार जब ये लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर अच्छी खासी भीड़ जमा कर लेते हैं ना, फिर शुरू होती हैं इनकी अजीबोगरीब शर्तें। अप्रैल में एटा की एक घटना का ये डायरेक्ट कोट देखिए, मेरे साथ चलो तब मैं नीचे आऊंगा। हुआ ये था कि एक पति सीधे अपने ससुराल पहुंचा और मोबाइल टावर पर चढ़ गया, क्योंकि पत्नी उसके साथ वापस जाने को तैयार नहीं थी। उसने लिटरली पूरे परिवार को इमोशनल ब्लैकमेल करके बंधक बना लिया। इन सबको नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन को जो जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, वो किसी डार्क कॉमेडी से कम नहीं है। ग्रेटर नोएडा के केस में तो पुलिस को बाकायदा लड़की के पिता को टावर के नीचे बुलाना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान और जमीन के बीच कोई फैमिली मीटिंग चल रही हो। प्रयागराज में तो डिमांड पर बॉयफ्रेंड की होम डिलीवरी करनी पड़ी
और हद तो तब हो गई जब एक शख्स ने अपनी उस ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से शादी के लिए टावर पर धरना दे दिया, जो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एकदम फेक अकाउंट। सेक्शन 5 तमाशे का मनोविज्ञान। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे ट्रेंड को देखें तो एक गजब की विडंबना नजर आती है। लोग अपने टूटे हुए रिश्तों का दुख जताने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी वाले टावर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जहां से सिग्नल मिलते हैं वहीं बैठकर कनेक्शन टूटने का विरोध। इन सब में एक सेट सिनेमैटिक पैटर्न होता है। स्टेप 1 टावर पर चढ़ना, स्टेप 2 नीचे भीड़ और फायर ब्रिगेड का जमा होना, स्टेप 3 घंटों तक लाउड स्पीकर पर वही भावुक बातचीत और सौदेबाजी, और फाइनली स्टेप 4 जब मांगे मान ली जाती हैं तो एक केयरफुल रेस्क्यू ऑपरेशन। देखते ही देखते किसी का एकदम पर्सनल दुख आज के सोशल मीडिया वाले दौर में एक वायरल लाइव एंटरटेनमेंट बन जाता है। वैसे देखा जाए तो ब्रेकअप का दर्द बहुत ही अंदरूनी और एकांत वाला होता है। इंसान अकेला महसूस करता है, लेकिन इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए या सिर्फ थोड़ा अटेंशन पाने के लिए 100 फीट ऊंचे पब्लिक तमाशे की जरूरत महसूस होने लगी है। ये दिखाता है कि आज के टाइम में लोग अपनी बात सुनाने के लिए कितने ज्यादा डेस्परेट हैं। तो बात राजकुमार के उस खामोश और सेफ अलगाव की हो या फिर 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर वाले उस हाई वोल्टेज ड्रामे की, ये सब इंसानी बिहेवियर के एक बहुत ही अजीब पहलू को सामने लाता है। सवाल ये है कि जब प्यार का सिग्नल ही खो जाए तो कुछ लोग उसे चुपचाप एक्सेप्ट करने के बजाय ये फिक्स करने के लिए और ऊंचाई पर चढ़ने का रास्ता क्यों चुनते हैं कि उनका दर्द पूरी दुनिया देखे? क्या ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग है या फिर सुने जाने की एक हताश और बेताब कोशिश? सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।